महाशिवरात्रि कितने लोग व्रत करते हैं? और बाकी क्यों नहीं करते? रात्रि में तो व्रत करना है, कर लोगे तो उसका फल बहुत गहरा है। क्या है? बहुत गहरा फल है शिवरात्रि का। शिवरात्रि का फल ऐसा है कि जाने अनजाने में भी अगर आप 4 प्रहर की पूजा कर दी तो समझो महादेव की आप पर विशेष कृपा बरस ही जाएगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं रहता है। क्योंकि उस दिन बाबा को बहुत प्रिय है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि के दिन पूजन करें 4 प्रहर रात्रि में। घर में कर सके तो घर में करें, देवालय मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अगर मंदिर मिल जाए तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है आपके जीवन में, क्योंकि वहां पर सिद्ध होकर बैठते हैं, वो प्रतिष्ठित होकर बैठे रहते हैं। बोले महाराज, व्रत करने का प्रभाव क्या है? उसे करके किसने भगवान शिव का आशीर्वाद पाया है? सूत जी बोले, ऋषियों, एक गुरुद्रोही नाम का वीर था और वह अपने परिवार को, महाशिवरात्रि थी, उसे ये पता नहीं कि आज महाशिवरात्रि है। तो सुबह उसके माता पिता पत्नी बच्चे बोले, हम लोग भूखे हैं, हमारे लिए कोई जंगली जानवर को लेकर आओ, हम अपनी भूख को शांत करेंगे उसे खाकर। भेद चल दिया धनुष बाण लेकर वन में गया, दिन भर घूमता रहा, क्योंकि खाने को था नहीं घर में। माता पिता सब भूखे बैठे हैं और वह धनुष बाण लेकर के निकल गया शिकार पे कि शिकार करूंगा, परिवार को ला कर दूंगा, भोजन करेगा। अच्छा, हर पुरुष का भी कर्म में यही रहना चाहिए, जो अपना खाए न खाए, लेकिन पहले परिवार की अवश्य चिंता करनी चाहिए। वह घूमता रहा, दिन भर बीत गए लेकिन कोई पशु उसे मिला नहीं। अब मन में सोचे, घर जाऊं तो कैसे जाऊं? माता पिता बच्चे पत्नी सब भूखे बैठे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आएंगे लेकर तो उसे पका कर खाऊंगी। संध्या का समय हुआ तो उसने सोचा कि एक तालाब था और उसके किनारे बेल का पेड़ था। उसने सोचा कि अब यहीं पर जंगली जीव आएंगे पानी पीने और मैं इस वृक्ष पर बैठ जाता हूँ और आएंगे तो उनका शिकार करूंगा और घर ले जाकर अपने परिवार को भोजन करा दूंगा। बैठा है, अब ये कथा चल रही है, अब ये समझ लें कि हम सब भी उसी रूप में चल रहे हैं। जब कथा के होकर सुनोगे कथा, तभी उसमें जीवन में हमारे परिवर्तन आ सकता है। हाँ, जब कथा के होकर सुनोगे और सोचोगे हमारी कथा थोड़ी है, जिसकी होगी होगी, तब वो कोई परिवर्तन लाने वाला नहीं है। जब कथा में जब कोई प्रसंग चले तो ये समझो उस स्थान पे मैं स्वयं बैठा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति को चिंता रहती है। तो ऐसे ही वह भील जाकर के बेल के पेड़ पर चढ़ गया। शिवरात्रि का दिन है, बैठा हुआ है कि अब कोई जीव आएगा और उसे मारूंगा पानी पी। दिन भर बीत गया, भूखे हो गए। और एक पानी का, जो लोग अपने बांस का बना के पानी भरते थे, तो उसे टांगा हुआ है, एक तरफ तरकस बाढ़ है, धनुष लिया है और बेल के पेड़ पर बैठा है। जब पहला प्रहर हुआ तो उसी समय एक हिरणी पानी पीने आई। वहां हिरणी जब पानी पीने आई तो उसने जैसे ही बाण निकाला और धनुष पे चढ़ाया मारने के लिए, तो उसकी जो जल टाका था वह जल और एक पिल्लों का पत्र टूट कर नीचे भगवान शंकर का एक लिंग था उसके ऊपर पड़ गया।
देखो जाने अनजाने में पूजा हो गई। प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई भगवान शंकर की। देखिए शिवरात्रि का ही इसलिए महत्व है। इसका शिवरात्रि का महत्व है। प्रथम प्रहर की पूजा पूरी हो गई और जब वो हिरणी को देखा तो हिरणी बोलती है तुम क्या करना चाहते हो हमारे साथ? तो बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा और अपने परिवार के लिए तुम्हें ले जाऊंगा, भोजन करेंगे वो। तो हिरणी कहती है एक बात कहें? बोले कहो। बोले ये मेरा शरीर मरने के बाद भी किसी के काम आएगी, किसी की भूख मिटाएगी, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में और क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में और क्या हो सकता है कि ये मरने के बाद भी शरीर किसी का भूख मिटाएगी। लेकिन एक बात कहें आप शिविरराज? बोले कहो। बोले मेरे दो छोटे बच्चे हैं कुटिया में, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं उन दोनों को अपनी बहन के पास छोड़कर आ जाऊंगी और फिर मैं आ जाऊंगी तुम्हारे सामने, तुम मुझे मार देना। फिर विचार करिए, जाएगी तो आएगी नहीं भाई, कोई भी विचार करेगा। हिरणी कहती है वीरराज सत्य पे दुनिया टिकी है, सत्य पे ही समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। सत्य है ना आज, जिस दिन सत्य खत्म हो जाएगा ना तो कितने में हम लोग रहते हैं मालूम है? इस पृथ्वी पे जल कितने में भरा है? जैसे समझो 100 रुपए में 75 रुपए जल है, अब 25 में ये पूरा विश्व जो चल रहा है, देश विदेश सब कितने में है? 25 में। 70-75 में जल ही जल है सब। तो जिस दिन सत्य की मर्यादा खत्म हो जाएगी उस दिन 75 को 25 को कवर करने में समय नहीं लग जाएगा। तो हिरणी समझा रही है कि वीरराज सत्य पे दुनिया टिकी है, सत्य पे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। और मैं सत्य कहती हूँ कि अगर मैं ना आऊं तुम्हारे सामने तो ब्राह्मण को वेद बेचने का जो श्राप लगता है, एक पत्नी को पति की बात न मानकर स्वच्छंद विचरण करने का जो श्राप लगता है, वो श्राप मुझे लग जाएगा। मैं ऐसा कह रही हूँ वीरराज, मेरा विश्वास मानो आप। मैं जाऊंगी अपने बच्चों को अपने बहन के पास छोड़ूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। विचार किया इतना कह रही तो जरूर सत्य कहेगी। क्यों? क्योंकि प्रथम प्रहर की पूजा हो गई थी और महादेव के मन में देखो, जब भक्त का हृदय कैसा रहता है, संत हृदय नवनीत समाना। कैसा? नवनीत यानी मक्खन के समान। संत का हृदय कैसा रहता है? मक्खन के समान रहता है। तो भक्त का भी हृदय कैसा रहेगा? बिल्कुल दया भाव से भरा रहेगा। तो जब देखा प्रथम प्रहर की पूजा तो उनके भी प्रथम प्रहर की पूजा से प्रभाव आ गया और प्रभाव ऐसा आया कि वह सब बोले ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार लेकिन करूंगा यहाँ पर। अब इतनी बात सुनी, चले गए। बिल बैठा बैठा इंतजार कर रहा है, अब आएगी तो फिर मारूंगा, अब आएगी तो फिर मारूंगा। हाँ भाई इंतजार रहेगा ना, कभी कह गई आएगी तो मारूंगा। दूसरा प्रहर आया और जिस बहन को छोड़ने गई थी उसी बहन घूम के आ गई वापस फिर उसी तालाब से जलती है। अब जैसे फिर बाण चलाया तो विधि का विधान देखो, जल और बिल्वपत्र फिर भगवान शंकर के ऊपर गिर गया। ये दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। अब 2 प्रहर की पूजा हो गई। वो भी कहती है वीरराज क्या करना चाहते हो? बोले मैं तुम्हें मारूंगा और अपने परिवार का भोजन तो पूरा करूंगा।
वो भी कहती है मरने के बाद मेरा शरीर किसी के काम आए, इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन मैं वचन देती हूँ कि मैं जा करके अपने बच्चों को अपने पति के हवाले छोड़कर आ जाऊंगी। अब ये भी सोचने लगा, एक तो चली गई, आई नहीं, अब ये भी कह रही आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन 2 प्रहर की पूजा करने का प्रभाव ये हुआ कि उसने उसके ऊपर विश्वास किया, विश्वास बन गया और स्वयं आई है वो वहां चले गई वो भी। अब उन दोनों की तलाश में हिरण स्वयं आ गया। जब हिरण स्वयं आया तो फिर उसने जैसे ही पेड़ ताना तो तीसरी बार भी जल और बिल्वपत्र भगवान शंकर के ऊपर गिर गया। 3 प्रहर की पूजा पूरी हो गई, जाने अनजाने में हो गई। वो पूजा कर नहीं रहे, पूजा हो जा रही है। 3 प्रहर की पूजा हो गई। हिरण कहता है क्या करना चाहते हो? बोले मारूंगा तुम्हें। वो भी यही बात बोला, लेकिन वो कहते हैं नहीं अब तो जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो 2 गए वापस आए नहीं, तुम्हें तो मारूंगा ही मारूंगा। बोले महाराज विश्वास करो, मैं वापस आऊंगा अपने बच्चों को पत्नी को बता करके। हिरण चले गया, वापस भेज दिया, जाओ मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। चले गए। अब कुटिया में गए तो दोनों बहन बच्चे और ये हिरण आपस में बात कर रहे हैं। पति कहता है अगर जब तक मैं हूं तो पहले मैं मरूंगा, फिर तुम सबके ऊपर संकट आएगा। पत्नी कहती है नहीं, पहले मैं गई थी, भीड़ को मैंने वचन देकर आया है। अब इस प्रकार इनमें ऐसी लड़ाई होने लगी कि सब के सब पूरे परिवार ही आ गए कहाँ, उस तालाब के पास में। जैसे ही आए तब तक फिर देर ताना, और जब देर ताना तो 4थे प्रहर की पूजा भी जल और बिल्वपत्र गिरने से पूरा हो गया। 4 प्रहर की पूजा हो गई, मन पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया। हिरण देख के बोलती है कि मुझे मारो, मुझे महाराज, मैंने पहले कहा था ना। अब फिर सोच में पड़ गया। हिरण कहता है मुझे मारो, उसकी बहन कहती है मुझे मारो, बच्चे कह रहे मुझे मार दो, मुझे इन लोगों को छोड़ दो। 4 प्रहर की पूजा होने से उसका मन इतना पवित्र हो गया, इतना निर्मल हो गया कि उसने सोचा कि मैं एक मनुष्य हूं, मेरे अंदर ऐसा नहीं है। बताओ ये जानवर होकर इतना प्रेम है, मैं कैसा मनुष्य हूं। क्योंकि 4 प्रहर की भगवान शंकर की पूजा करने से उसका मन पूर्ण रूप से पवित्र हो गया था, हिंसक भाव समाप्त हो गया था। और कहता है कि मैं तुम चारों में से किसी को नहीं मारूंगा, तुम सब जाओ यहां से, क्योंकि मन मेरा अब बिल्कुल भी ऐसा कृत्य करने के लिए आदेश नहीं दे रहा है हमको। ये पूजा का प्रभाव हुआ। जब इस प्रकार कहा उसी समय देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे 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 हरे, बोलो भूतनाथ की जय। प्रकट हो गए भगवान शंकर, बोले वेदराज मैं तुम्हारी पूजन से प्रसन्न हूँ। हमसे तो पता ही नहीं कि पूजा में किया कब। तो बोले महादेव हमने कब किया पूजन आपकी? बोले तुमने शिकार के ही तलाश में जाने अनजाने में इस वृक्ष पर बैठकर देखो मेरे लिंग का पूजन कर दिए हो। तो जो मेरी शिवरात्रि को पूजन करता है मैं उसके ऊपर जो उसकी मनोकामना होती है उसे अवश्य पूर्ण करता हूँ। लेकिन वेदराज कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम लोग रहेंगे तो मांगना शुरू कर देंगे, लेकिन वेदराज मांग नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं महादेव अगर आप प्रसन्न हो ना हम पे
तो हमारे कहे अनुसार नहीं, हमारे लिए जो अच्छा हो वो वरदान आप दे दो। क्या बोले? जो हमारे लिए अच्छा हो वो वरदान दे दो, हमारे मांगने से आप हमें मत दो महादेव, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है, हम क्या मांग सकते हैं आपसे महादेव। तो जो मेरे लिए, जो मेरा कल्याण करने वाला हो वो चीज मुझे आप दे दो आकर के। इस प्रकार जब बोले ने महादेव, तो महादेव ने उन्हें कहा तुम जाओ, निषाद राज को के रूप में सिंहपेरपुर के राजा रहोगे, राम तुम्हारे घर स्वयं आएंगे और राम के चरणों को धो करके तुम अपने कुल का उद्धार कर लोगे, अपने पितरों का भी उद्धार कर लोगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान शंकर वहां से अंदर ध्यान हो गए। गुरु शंकर भगवान की जय। कथा से हम सब ने एक सीख मिली कि नहीं? भगवान शिव अपने भक्त पर कृपा किए तो किसके पास भेजे? राम के पास भेजे कि नहीं भेजे? महाकाल की कथा सुने, उस पे जब बाबा ने कृपा करी तो क्या कहा? 8वें कुल में नंद गोप होगे और कृष्ण की सेवा को पाकर तुम मोक्ष पा जाओगे। और इस भील के ऊपर बाबा ने कृपा करी तो कहा तुम निषाद राज गो होगे और राम की सेवा करके तुम मोक्ष प्राप्त कर जाओगे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो बिना महादेव के आदेश के राम कृष्ण को समझना ही बड़ा कठिन कार्य है। क्या है? बड़ा कठिन कार्य है राम कृष्ण को समझना। तो महादेव को जब पूजन करो तो यही मांगो बाबा जो मेरे लिए अच्छा हो ना वो दे दो, तो धीरे धीरे प्रभु ऐसी कृपा करेंगे ही कि आपको वैभव ऐश्वर्य के साथ साथ भगवान के चरणों में प्रीति भी बढ़ जाएगी। शंकर भगवान की